भवतु शभ मंगलम। आप सभी का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सभी खुश और सुखी रहें। हरे कृष्णा। सभी साधकों को श्री राधे राधे। साधकों, हमारा प्रयास है कि हम आध्यात्मिक चिंतन के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी के साथ ही उन तमाम सामयिक रिलेवेंट और प्रासंगिक विषयों पर बात करें जो हमारे समाज, हमारे परिवार, हमारे बच्चों की लाइफ को, हस्बैंड वाइफ के रिश्तों को, क्योंकि पर्सनल ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हो। क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी साउथ यानी कर्नाटक का आदमी आकर के उत्तराखंड के लोगों पर केस नहीं कर रहा। कोई भी हिमाचल का आदमी जाकर के, राजस्थान का आदमी जाकर केरल के आदमी पर केस नहीं कर रहा, उस पर मुकदमे नहीं कर रहा। जो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, वो घर परिवार की हैं, पड़ोस की हैं, रिश्तों की हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर ये सही हो जाए, इनमें अगर एनलाइटमेंट आ जाए, अवेयरनेस आ जाए, समझ डेवलप हो जाए, आपकी ज़िंदगी में, समाज में ज़्यादा खुशी होगी। घर परिवार में, समाज में जो डिसीज़न लेने की समझ है, वो ज़्यादा अच्छी होगी। परिवार में सुकून बढ़ेगा और आपकी जो लाइफ है, ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जीवन में खुद को ज़्यादा अच्छा महसूस करोगे। तो इसी कड़ी में, इसी प्रयास में आज हम एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, हाउ टू रिलीज इमोशनल पेन। जब हम अपने अंदर की जो भावनात्मक दर्द है, इमोशनल जो पेन है, उसको जमा कर लेते हैं, तमाम ज़िंदगी के ऐसे अनुभव होते हैं जो या तो हमारी गलती से या सामने वालों की गलती से ज़िंदगी में पेन मिलते हैं, वो इकट्ठे होते रहते हैं। तो दर्द हमारे जीवन को मुश्किल बना देते हैं, अंदर दुखता है अंदर से आदमी। और इस वीडियो में, इस डिस्कॉर्ड में, इस डिस्कशन में हम इक्काट टोले, एक पाश्चात्य जगत का बहुत अच्छा लेखक है, उनकी जो पेन बॉडी का कॉन्सेप्ट है उसे समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने अंदर के दर्द को पहचान सकते हैं, उसे धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। चलिए सीखते हैं। इमोशनल पेन और बॉडी पेन क्या है? भाई, बॉडी पेन के लिए तो आप पेन किलर लेते हो रोज, और तमाम लोग लेते हैं ऐसे कि अच्छा पैर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, चलो गोली ले लेते हैं। कितना सही है, कितना गलत है, मैं वो नहीं कह रहा। टैबलेट लेना वो डॉक्टर बताएंगे। आई एम नॉट ए डॉक्टर। हम सब ने कभी न कभी इमोशनल पेन का अनुभव किया, लेकिन जो अंदर से दर्द होता है, जो टीज होती है, जो अंदर ही अंदर पसीजता है आदमी, उसका क्या? कभी कभी ये दर्द हमारी पुरानी यादों से, हमारी असफलताओं से, या कभी किसी गहरे दुख के कारण होता है। एकार्ट टोले, जो कि प्रसिद्ध स्पिरिचुअल गुरु हैं, टीचर हैं, उन्होंने इमोशनल बॉडी को पेन बॉडी का नाम दिया है। पेन बॉडी हमारे अंदर एक्यूमुलेट इमोशनल पेन है जो कई सालों से हमारे साथ है। ये एक तरह का एनर्जी फील्ड है जो हमारे नेगेटिव इमोशंस को हमारे अंदर समेटे हुए है। जब हम अपनी जिंदगी को में कोई गहरी चोट या ट्रॉमा फील करते हैं, तो वो हमारे दर्द, हमारे अंदर जो पेन बॉडी पेन नहीं, पेन बॉडी का हिस्सा बन जाता है। एकार्ट टोले ने पेन बॉडी का कॉन्सेप्ट दिया था, बॉडी पेन का नहीं। बॉडी पेन तो हम जो नॉर्मल सामाजिक जिंदगी में होता है उसकी बात है। ये पेन बॉडी जब सक्रिय होती है, तब हमारे अंदर के बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस महसूस होते हैं, जैसे गुस्सा आता है, दुख होता है, डर, निराशा आती है। ये पेन बॉडी हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। हमारे चेहरे पे वो चीजें झलकने लगती हैं, बार बार उसी दर्द की तरफ खींच करके ले जाती है। पेन बॉडी का टोले का जो कॉन्सेप्ट है, उसको कैसे पहचाने, कैसे समझें? सरल भाषा में, पेन बॉडी से छुटकारा पाने का पहला कदम उसे पहचानना, उसे समझना। पेन बॉडी अक्सर तब सक्रिय होती है जब हमें कोई ट्रिगर करता है। जैसे कोई व्यक्ति हमें कुछ ऐसा कहता है जो हमें पसंद नहीं आता, कोई घटना जो पुरानी तकलीफों को याद दिला देती है। जब ये बॉडी पेन नहीं, पेन बॉडी सक्रिय होती है, तो हमारे अंदर बहुत गहरे नेगेटिव इमोशंस को महसूस होते हैं और हम खुद को बहुत ज़्यादा इमोशनल रूप से कमज़ोर फील करते हैं। पहचानने का मतलब है कि जब भी आपके अंदर अचानक गुस्सा, अचानक दुख, निराशा पैदा हो, तो उसे ऑब्जर्व करें।
अपने आप से सवाल पूछें कि क्या ये मेरा वर्तमान या मेरी पुरानी पेन बॉडी है जो अब सक्रिय हो गई है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये भावनाएँ असल में आपकी पुरानी एक्यूमुलेटेड जो पेन है, उन्हें वर्तमान से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उनको आज की जो परिस्थिति हैं, उनसे पुराने जो दर्द हैं, उनको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पेन बॉडी को रिलीज़ करने के स्टेप्स क्या-क्या हो सकते हैं, कैसे उन चीज़ों से छुटकारा पाएँ, कैसे उन दुखों से छुटकारा पाएँ, तमाम जनता दुखों की मारी है। अब हम जो बात कर रहे हैं कि कैसे बॉडी पेन बॉडी जो इक्कार्ट टोले ने बताया है, उसको रिलीज़ करें। पहली चीज़ है अवेयरनेस। देखिए, हर चीज़ में अवेयरनेस चाहिए। सपोज़ करो कि आपसे कोई ऐसा गलत काम हो गया जो अ, कानून के हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन उसका आपको पता नहीं। यानी कि आपने गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी की स्पीड की लिमिट एक खास रोड पर 50 से ज़्यादा नहीं है, 50 किलोमीटर प्रति आवर। आपने 55 पे चला दी, क्योंकि आप चलाते हैं नॉर्मल, आपको पता नहीं था। तो क्या आपका फाइन नहीं बनेगा? अनअवेयरनेस का मतलब ये नहीं है कि आप गलती करोगे। जागरूकता ही, अवेयरनेस ही आपको सही रास्ते पे, ज़िंदगी में सुकून के रास्ते पे लेके जा सकती है। पेन बॉडी का जो रिलीज़ करने का जो कॉन्सेप्ट करने का जो पहला और ज़रूरी कदम है, वो है जागरूकता। जब भी आप अपने अंदर अचानक से गहरी नेगेटिविटी या नेगेटिव इमोशंस को महसूस करें, तो उसे पहचानें, ऑब्ज़र्व करें। अपने आप से कहें कि ये मेरी पेन बॉडी है और मैं इसे ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। जब हम अपने इमोशंस को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो हम उनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाते हैं। देखिए, मैं जज करने के लिए नहीं कह रहा, मैं ऑब्ज़र्व करने के लिए कह रहा हूँ। हो सकता है शुरू में आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आएँ, क्योंकि जो विपस्वी साधक हैं, इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि ऑब्ज़र्व कैसे करते हैं। बिना जजमेंटल हुए, बिना अपने इमोशंस को जज किए हुए, कैसे हम उनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो हम उनसे थोड़ा फिर डिस्टेंस बना लेते हैं। इससे हम अपने इमोशंस को अलग से देख पाते हैं। अब आप कहोगे कि महाराज, आप तो ऐसी ही बात करते हैं, बॉडी और सोल, आत्मा और शरीर, इनको अलग करके कैसे देख सकते हैं? प्रैक्टिस कीजिए मेडिटेशन की, विपश्यना की। ये देखिए, विपश्यना में बार-बार जो नाम ले रहा हूँ, मैंने किया है, ऑब्ज़र्व फ़ील किया है, इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये कोई पेड वो नहीं है कि पैसे दे के और किसी ने ऐसा बुलवाया हो, नहीं। मैं मुझे अच्छा फ़ील हुआ, मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन आए, तो मैं बता रहा हूँ। जब आप मेडिटेशन करते हैं, गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, तो आपको फ़ील होने लगते हैं, अलग-अलग फ़ील होने लगते हैं, इमोशंस को अलग-अलग करके आप देख पाते हैं और अपने आप पर हावी नहीं होने देते, फिर उनको हावी होने से रोक सकते हैं। अवेयरनेस हमें ये समझने में मदद करती है कि हम अपने इमोशंस नहीं हैं, बल्कि हम उन इमोशंस के ऑब्जर्वर हैं। जब हम ऑब्जर्वर बनते हैं, तो हमारी पेन बॉडी कमज़ोर पड़ने लगती है। नंबर 2, प्रेज़ेंट मोमेंट में रहें। पेन बॉडी अक्सर तब सक्रिय होती है जब हम अपने पास्ट की जो दुखद घटनाएँ उनमें खो जाते हैं, फ्यूचर की चिंता करते हैं। इसलिए पेन बॉडी से छुटकारा पाने के लिए ज़रूरी है कि हम खुद को प्रेज़ेंट मोमेंट में रखें। प्रेज़ेंट मोमेंट में रहने का मतलब है कि हम अपने हर पल को पूरी तरह से जिएँ और अपने आस-पास की चीज़ों को महसूस करें, अवेयर रहें, माइंडफुल रहें। प्रेज़ेंट मोमेंट में रहने के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, अपने श्वास को ऑब्ज़र्व करें, अपने आस-पास की आवाज़ों को सुनें, अपने शरीर को महसूस करें, संवेदनाओं को फ़ील करें, और जब हम पूरी तरह से प्रेज़ेंट में होते हैं, बॉडी पेन कमज़ोर हो जाएगा और इससे बाहर निकलने में हमें मदद मिलेगी। देखिए, एक्सेप्टेंस और अलाउ करें हमारी जो बॉडी पेन है, नहीं, सॉरी, गलत बोला मैंने, पेन बॉडी जो इक्कार्ट टोले, मैं जानबूझ के भी ऐसा बीच-बीच में कर रहा हूँ। इस बार मैंने गलती की थी, लेकिन जानबूझ के भी मैं ऐसा कर रहा हूँ ताकि आपको पेन बॉडी और बॉडी पेन में फ़र्क स्पष्ट महसूस हो, समझ सकें। पेन बॉडी जो इक्कार्ट टोले का कॉन्सेप्ट है, उसको रिलीज़ करने का एक और महत्वपूर्ण कदम है एक्सेप्टेंस। जब हम अपने इमोशंस से लड़ते हैं, उन्हें नकारते हैं, तो वो और भी ज़्यादा ताकतवर बन कर के शक्तिशाली बन जाते हैं। और लेकिन जब हम अपने इमोशंस को स्वीकारते हैं, उन्हें महसूस करते हैं,
तो उनकी शक्ति कम होने लगती है, वो हम में मिल जाते हैं और आपसी समझ और अंडरस्टैंडिंग बना करके ज़िंदगी को ज़्यादा खुशहाल बना पाते हैं। जब भी आप अपने अंदर कोई नेगेटिव इमोशंस फ़ील करें, तो उसे अलाउ करें, उसे भागने की कोशिश ना करें। अपने आप से कहें, मैं इस दर्द को महसूस कर रहा हूँ और ये ठीक है। एक्सेप्टेंस से बॉडी पेन की पकड़ कमज़ोर पड़ती है और धीरे-धीरे ये डिसॉल्व होने लगते हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन से आएँगी। नेक्स्ट है डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग ये बहुत ही शक्तिशाली टूल है जिसे हम अपनी पेन बॉडी को रिलीज कर सकते हैं। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है और जब नर्वस सिस्टम शांत होता है तो पेन बॉडी जो है होता क्या है कि जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो शांत होता है और हमें जो अपने इमोशंस हैं उनको बेटर तरीके से मैनेज करने में मदद मिलती है। जब भी आपको लगे कि आपकी जो पेन बॉडी सक्रिय हो रही है तो गहरी सांस लें, अपनी सांस पर केंद्रित करें और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेते जाएं। बाहर छोड़ें, रोकें, गहरी सांस लें, रोकें, छोड़ें, गहरी सांस लें, रोकें, धीरे धीरे छोड़ें। इससे ना केवल आपका माइंड शांत होगा बल्कि आपके अंदर की जो इमोशंस हैं कंट्रोल करने में मदद मिलती है। पेन बॉडी को एक्सटर्नलाइज करें, यानी कि पेन बॉडी जो है उसको रिलीज करने का एक और तरीका है इसे एक्सटर्नलाइज करना, यानी कि उसे अपने अंदर ना रखने की कोशिश करना। इसके लिए आप लिख सकते हैं। जब भी आपको बहुत ज़्यादा दर्द या तकलीफ महसूस हो उसे कागज़ पर लिख डालें। अपने थॉट्स और इमोशंस को लिखने से हमें उन्हें समझने और अपने अंदर से निकालने में मदद मिलती है। साथ को आप किसी ट्रस्टेड फ्रेंड से भी बात कर सकते हैं, अपने मित्रों को ये बात कर सकते हैं जो आपका मजाक ना उड़ाए। ये ध्यान रखना है, सभी लोग मित्र लगने वाले सभी लोग मित्र नहीं होते। उन लोगों के साथ डिस्कस करें जो आपकी प्रॉब्लम को समझ सके, सुन सके और बिना जजमेंटल होकर के आपके साथ बात कर सके। नहीं है ज़िंदगी में कमेंट करना, मैं अगर अवेलेबल रहूँगा तो आपसे ज़रूर बात करूँगा। जब हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे अंदर से बाहर निकलने लगते हैं, हमें हल्का महसूस करवाते हैं। नेक्स्ट है फॉरगिवनेस, माफ कर देना। जिंदगी को सुकून से जीने के लिए किसी से माफी मांग लो, किसी को माफ कर दो, बड़ा अच्छा तरीका है। पेन बॉडी, बॉडी पेन नहीं, पेन बॉडी का बड़ा हिस्सा उन पुरानी बातों से जुड़ा होता है जिन्हें हम जाने नहीं दे पाते। किसी ने हमें दुख दिया, किसी ने हमें धोखा दिया और हम उस दर्द को पकड़कर बैठे हैं सालों से। इस पेन को रिलीज करने का एक ही तरीका है, फॉरगिवनेस। माफ कर दो, तुम कोई खुदा थोड़ी हो तो मैं ऐसा करूंगा, मैं बदला। कौन हो तुम? इतनी बड़ी पावर नहीं हो कि तुम बदला ले सको। माफ कर दो, जाने दो, लेटिंग गो कर दो। आजकल नया टर्म है युवा पीढ़ी में, लेट इट को, जाने दो, मिट्टी डाल दो। फॉरगिवनेस का मतलब है खुद को और दूसरों को माफ कर देना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन गलतियों को भूल जाएं, बल्कि उनका मतलब है कि आप उस दर्द को पकड़कर उसकी अपनी जिंदगी को और नर्क ना बनाएं, अपनी जिंदगी को और मुश्किल ना बनाएं। जब हम माफ कर देते हैं तो हम अपनी बॉडी पे बॉडी पेन बोला मैंने, पेन बॉडी बोलना, पेन बॉडी को डिसॉल्व करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ कंपैशन, खुद के प्रति करुणा का भाव। जब पेन बॉडी को रिलीज करने के लिए जरूरी है कि हम खुद के प्रति करुणा का भाव रखें। दूसरों के प्रति तो रखें ही रखें, खुद के प्रति भी करुणा का भाव रखें, कंपैशन का भाव रखें। कई बार हम खुद से ही नाराज होते हैं, अपनी गलतियों को लेकर खुद को दोषी मानते रहते हैं। लेकिन अगर हम खुद को माफ नहीं करेंगे, तो खुद के प्रति करुणा नहीं रखेंगे, तो पेन बॉडी को कैसे हम रिलीज कर पाएंगे? अपने आप से प्यार करें, अपनी गलतियों को स्वीकारें, अपने आप को एक नया मौका दें। सेल्फ कंपैशन से हम अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसे कम कर सकते हैं, अपने आप को हीलिंग की दिशा में ले जा सकते हैं। पेन बॉडी जो है उसको एक टीचर माने,
पेन बॉडी को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक टीचर की तरह देखें। ये हमें सिखाने आई है कि कैसे हम पुरानी तकलीफ़ों को से सीखना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। जब हम पेन बॉडी को एक शिक्षक की तरह मानते हैं, गुरु की तरह मानते हैं, एक टीचर की तरह मानते हैं, तो हम उनसे डरते नहीं हैं, बल्कि उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। हर बार हर बार जब आपकी पेन बॉडी सक्रिय हो, अपने आप से पूछें कि मुझे इससे क्या सीखना है। इससे ना केवल आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा, आपकी जो पेन बॉडी वो कमज़ोर होने लगी। साधकों, इमोशनल पेन से छुटकारा पाना आसान नहीं है, लेकिन मुमकिन है। देखिए, हर सरल चीज़ आसान नहीं होती। हम आसान चीज़ों को करते हैं, सरल कितनी भी हो कई बार नहीं करते अगर मुश्किल है तो। क्योंकि हर सरल चीज़ आसान नहीं होती। चीज़ें सरल हैं लेकिन आसान नहीं हैं। प्रैक्टिस चीज़ चाहिए। मुमकिन है, प्रैक्टिस चाहिए। पेन बॉडी को पहचानना, उसे स्वीकारना, उसे रिलीज़ करने के लिए छोटे-छोटे कदम उठाना ज़रूरी है। आज हमने सीखा कि कैसे अवेयरनेस से, एक्सेप्टेंस से, डीप ब्रीथिंग से, फॉरगिवनेस से, सेल्फ कंपैशन से, तमाम चीज़ों के साथ हम पेन बॉडी को डिज़ोल्व कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं, खुद की ज़िंदगी में ज़्यादा सुकून लेके आ सकते हैं। याद रखिए, हम अपने इमोशंस नहीं हैं, हम उनसे बड़े हैं और हमारे पास है उन्हें रिलीज़ करने की ताकत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ये डिस्कॉर्ड, ये डिस्कशन अच्छा लगा, आप चाहते हैं कि ये ऐसी चीज़ें बढ़ें समाज में और आगे नई-नई चीज़ें आएँ, तो आप इसे लाइक से सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएँ कि अच्छी चीज़ें भी लोग कर रहे हैं। देखिए, इन चीज़ों में बहुत पैसा नहीं है। आप एक आधे कपड़ों में डांस कर देंगे, आपको मिलियंस लोग देखेंगे, आपको बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। इस तरह के वीडियो जो बहुत लंबे होते हैं, बहुत मेहनत लगती है, इनमें बहुत पैसा नहीं है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में सुकून बहुत आएगा। चीज़ें समझोगे, अवेयरनेस आएगी, समाज में सुकून मिलेगा, हमें शांति मिलेगी, हमें खुशी मिलेगी। हमें तो चाहिए ही है, हम साधु आदमी हैं, हमें क्या चाहिए? हमें आपका प्यार चाहिए, आपके प्रति आपकी खुशियाँ। अगर आपकी ज़िंदगी में एनलाइटमेंट आता है, अवेयरनेस आती है, खुशियाँ आती हैं, हम खुश हैं। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। बोलो राधा रानी की जय।